हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सीमा में। ठीक है, तो ये बेटा आपका पाठ चल रहा था, आपका न्याय। ठीक है, ये पाठ हमने पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के थोड़े से हम प्रश्न उत्तर इसमें देखेंगे। ठीक है, चैनल आपको बेटा अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए इस पाठ के न्याय जो पाठ चल रहा है उसके सबसे पहले जो प्रश्न उत्तर है वो है हमारे बातचीत के लिए। ठीक है, बातचीत के लिए। तो इसमें क्या है आपका, हम देखेंगे कि सबसे पहले जो कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपने बातचीत के लिए उसके अनुसार उसके आंसर लिखने हैं आपने। तो इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। शाम के समय आप अपने आसपास या आसमान में चारों तरफ क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले है, जब शाम होती है तो क्या होता है, सूरज जो है वो ढल जाता है और जो आकाश है वो लालिमा से भरा होता है। मतलब आकाश में जब सूर्य ढलता है तो उसकी जो रोशनी होती है, जो किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैली होती हैं और लाल रंग जैसी दिखाई देती हैं। और शाम के समय क्या होता है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं, वापस अपने घर आ जाते हैं और धीरे धीरे क्या अंधेरा छा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, और चांद तारे निकल आते हैं। तो इस तरह से हम कुछ या कई परिवर्तन देखते हैं शाम के समय में। ठीक है, आगे नंबर 2 है क्वेश्चन आपका, क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है, उससे जुड़ा आपका कोई अनुभव है तो आप उसको साझा कीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई अपना अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। जैसे हाँ, मैंने एक बार क्या हुआ, एक घायल चिड़िया को बचाया था। वह हमारे आंगन में गिर गई थी। मैंने उसे एक डिब्बे में रखकर पानी और दाना दिया और कुछ दिनों में वह ठीक होकर उड़ गई। मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना अनुभव लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते। ठीक है, तो यदि मैं मंत्री के स्थान पर होता तो मैं सभी की बातों को क्या करता, ध्यान से सुनता और बिना किसी किसी भी पक्षपात के, मैं किसी की भी साइड नहीं लेता, किसी का भी पक्ष नहीं लेता या लेती, क्या करता, सच के आधार पर, जो भी सच था उसके आधार पर न्याय करता और यह देखता कि किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, जब आपको ये मौका मिले कि किसी के साथ न्याय करना है, कोई फैसला देना है, तो सबसे पहले आप जो दो दो पक्ष होंगे उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुन के समझ के इस बात का फैसला करेंगे कि सच क्या है और उसी के अनुसार आप न्याय करेंगे। ठीक है, आगे इसमें प्रश्न नंबर 4, ये जो नाटक आपने पढ़ा, इस नाटक में सभी जो पात्र हैं वो क्या पुरुष हैं। राजा है शुद्धोधन, मंत्री उनका पुत्र सिद्धार्थ, ठीक है, देवदत्त। तो यदि आपको किन्हीं दो पात्र, किसी भी दो कैरेक्टर को आपको क्या करना है, महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदलकर प्रस्तुत करना चाहेंगे, आप किसे चेंज करोगे, उसको महिला पात्र बनाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैं सोचा कि मैं क्या करूंगा, ये करूंगी, मैं मंत्री और जो सैनिक हैं, ठीक है, जो मंत्री और सैनिक है उनके पात्रों को महिला के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा या चाहूंगी, ताकि क्या हो, यह दिखाया जा सके कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी क्या होती हैं, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी होती हैं, उनमें भी साहस होता है और वो भी अच्छे से किसी का न्याय कर सकती हैं तथा किसी भी जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभा सकती हैं। तो इस तरह मैं ये बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं वो भी अच्छे से किसी भी जिम्मेदारी को निभा सकती हैं, कोई भी काम उन्हें दिया जाए तो उसको वो अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है, आज के टाइम में आपने देखा है महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका, आगे इसमें है सोचिए और लिखिए। इसमें आपको प्रश्न पूछे गए हैं और नंबर 3 में आपको एक चार्ट दिया गया है, आपने इसको पूरा करना है। 2 बातें आपको जो लिखी गई हैं वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है कि आपने सोच के लिखना है। ठीक है,
तो इसमें पूछा गया है कि हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया। ठीक है, तो हंस को जब घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे उठाया, उसकी चोट पर मरहम लगाया और उसकी जान बचाई। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा लंबा बड़ा लिखना है तो लिख सकते हैं, उसको गोद में उठाया, उसका तीर निकाला, फिर उसको सहला के उस पर मरहम लगाया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि जो सिद्धार्थ था उसने क्या किया, उसको उठाकर उसकी चोट पर, जो घायल था, घायल मतलब उसको चोट लगी थी, उसको उठाया, उसकी चोट पर मरहम लगाया और उसकी जान बचाई। ठीक है, आगे है अंततः जो हंस है वो सिद्धार्थ को ही क्यों मिला, कि अंत में जो लास्ट में क्या हुआ, जो हंस था वो सिद्धार्थ को ही क्यों मिला, या उसके पास ही वो क्यों जाता है जब राजा ने न्याय किया था। तो हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उन्होंने या उसने उसकी जान बचाई थी और सच्चा न्याय उन्हीं के पक्ष में था, जो हमारे राजा थे, राजकुमार थे। ठीक है, तो राजा ने किसके हक में फैसला किया, जो सच्चा न्याय किया वो कुमार जो थे सिद्धार्थ, उनके हक में ही फैसला हुआ। और उसको क्यों मिला हंस, क्योंकि उसने किसकी जान बचाई थी, हंस की जान बचाई थी। अब इसमें आगे जो प्रश्न है, इसमें कहानी जो क्या है, जो कहानी है उसको हमने अपने ढंग से, जैसे हम लोग सारांश लेकर उसको हमने प्रस्तुत करना है, एक चार्ट के रूप में लिखना है। पूरी कहानी को हमने चार्ट की तरह बनाकर उसको प्रस्तुत करना है शॉर्टली। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको दो हमें वाक्य दिए गए हैं। पहला, सिद्धार्थ व उसके सखा का प्रकृति को निहारना, और तीर लगे पक्षी का घायल होकर गिरना। उसके आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब पक्षी को तीर लग जाता है या हंस को, तो उसके बाद क्या होता है, सिद्धार्थ का घायल हंस को उठाकर उसे मरहम लगाना, उसको उठाता है, तीर निकालता है और उसकी चोट पर मरहम लगाता है। आगे क्या होगा, देवदत्त का हंस को मांगना, और उसके बाद क्या होता है, जो देवदत्त है वो वहां पे आता है और वो किसको मांगता है, वो हंस को मांगता है। ठीक है, सिद्धार्थ और देवदत्त का हंस के लिए झगड़ा करना। ठीक है, वो उसको मांगता है, फिर जो कुमार होते हैं सिद्धार्थ और देवदत्त, उन दोनों का आपस में हंस के लिए झगड़ा होना या बहस करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर उनको न्याय मिलता है। तो न्याय कहाँ पे मिलता है, राजा के दरबार में न्याय करना। ठीक है, वहां पे न्याय मिलता है। और फिर अंत में क्या होता है, अंततः जो हंस है वो हंस का सिद्धार्थ को मिलना, और अंत में जो सिद्धार्थ है उसको क्या मिलता है, हंस उसको मिल जाता है, जो सच्चा न्याय होता है। ठीक है, और उसके बाद अंत में क्या होता है, अंत में जो सभा के जो लोग हैं वो वहां पे बहुत ही क्या होते हैं, हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उल्लास से जय जयकार करती है। जो सभा होती है वो हर्ष मतलब खुशी से और उल्लास से वो जय जयकार करती है। तो इस तरह से हमने ये जो पूरी कहानी है इसको चार्ट के रूप में हमने लिखा, इसको पूरी कहानी इतने हमने वाक्यों में पूरी कर दी। ठीक है, आप ये जो हमने लिखे हैं इसको आप यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है ना ये आपका, ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पे उन वाक्यों को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है इसमें अनुमान और कल्पना। ठीक है, इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि जिस समय आकाश में हंस को तीर लगा, ऊपर उड़ रहे थे ना, उसको तीर लगा, तो उस समय जो अन्य साथियों ने आपस में क्या बातें की होंगी, मतलब जो हंस जब ऊपर आकाश में आसमान में उड़ रहा था तो उसके साथ बाकी जो उसके, आप उसको दोस्त कहिए, उसके जो बाकी दोस्त और पक्षी थे वो भी आपस में उड़ रहे थे, तो उसमें से एक हंस को क्या हो गया, तीर लग गया। तो फिर जो बाकी उसके साथी हंस थे वो आपस में क्या बात कर रहे होंगे, आपने ये सोच के लिखना है। ठीक है, अनुमान लगाना है कि उन्होंने क्या बातें की होगी। तो हमने क्या लिखा, जब हंस को तीर लगा तो जो उसके साथी थे बहुत डर गए होंगे, उनको भी डर लगा होगा, और वो क्या कह रहे होंगे, वे कह रहे होंगे चलो जल्दी नीचे उतरो, हमारे साथी को चोट लग गई। जब उन्होंने देखा कि हमारे एक हंस को चोट लग गई है, तीर लग गया है, उन्होंने आपस में कहा होगा कि चलो चलो जल्दी नीचे चलो, हमारे एक साथी को चोट लग गई है। और उसके साथ ही कुछ जो साथी थे, ठीक है, अन्य जो पक्षी थे वो उदास हो गए होंगे या उदास होकर यह सोच रहे होंगे
कि जो मनुष्य है वो कितने निर्दयी हैं, कितना वो कठोर है कि वो किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसके कारण ही उनके दोस्त को क्या हुआ है, चोट लगी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप अपने आप सोच कर लिख सकते हैं। हो सकता है वो कुछ और बातें कर रहे हो, ठीक है, कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, हमें मनुष्य से बदला लेना चाहिए, तो वो किसी भी तरह की बातें वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हंस जो है देवदत्त के पास उड़कर क्यों नहीं गया। जो हंस था वो सिद्धार्थ के पास उड़कर गया। अंत में जो हमने पढ़ा नाटक में, तो वो देवदत्त के पास क्यों नहीं गया। तो हंस जो है वो देवदत्त के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने ही उसे घायल किया था, ठीक है। किसने, देवदत्त ने। उसने की जगह हम यहाँ पे जैसे हमने ये सर्वनाम का प्रयोग किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि देवदत्त ने ही उसे घायल किया था, ठीक है। और उसने ही, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है, उसने ही उसको घायल किया था, इसलिए जो हंस है वो देवदत्त के पास उड़कर नहीं गया। बल्कि उसने क्या किया, बल्कि हंस जो था वो सिद्धार्थ के पास गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसकी रक्षा की थी। जो कुमार थे उन्होंने उसकी रक्षा की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा शुद्धोधन के निर्णय के बाद सिद्धार्थ ने क्या कहा होगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ, जो राजा शुद्धोधन थे, ठीक है, उन्होंने सिद्धार्थ से क्या कहा। जब राजा ने निर्णय कर दिया तो उसके बाद उन्होंने जो सिद्धार्थ थे उनसे क्या कहा होगा। तो राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ थे उनसे क्या कहा होगा, उनसे कहा होगा कि सिद्धार्थ, तुमने सच्चा न्याय किया, तुम्हारा हृदय दयालु और निष्पक्ष है, मुझे तुम पर गर्व है। जैसे वो उनके पुत्र भी थे सिद्धार्थ, तो उन्होंने उसको कहा कि, जिससे सिद्धार्थ ने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और उसने उसको बचाया। तो राजा ने भी उसको कहा कि तुमने तो बिल्कुल सच्चा न्याय किया और तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही दयालु है और तुमने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, तो मुझे क्या है, तुम पर गर्व है, तुम पर नाज है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं नंबर 4 जो प्रश्न है। इसमें आप नंबर 4 पे देखिए, आपको यहाँ पे इस पे देखते हैं हम, इसमें क्या दिया गया आपको, एक फिर से एक इसमें कॉलम बनाया गया है। एक रात क्या होता है, सिद्धार्थ मीठी नींद सो रहे हैं। अब उनके सपने में हंस आता है और सिद्धार्थ के साथ जो न्याय वाले दिन का अपना जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, वो उनको सुनाता है, मतलब सपने में उनसे बात करता है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हंस था उसने सिद्धार्थ से क्या क्या बातें की होंगी, ठीक है। यहाँ पे राजकुमार सो रहे हैं, हंस उनके सपने में आता है और उनसे बातें करता है जिस दिन न्याय हुआ था उस दिन के बारे में। तो ये आपको यहाँ पे 2 कॉलम बनाए गए हैं, ठीक है, 1 और 2। तो आपने सोच कर लिखना होगा कि हंस ने क्या कहा होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है, आप उसको बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ होगा कि जो क्या था, हंस ने कहा होगा, सिद्धार्थ तुमने मेरी जान बचाई और न्याय दिलाया। उस दिन मैं बहुत डरा हुआ था, पर तुम्हारे स्नेह और दया से मुझे क्या हुआ, नया जीवन मिला। ये आप पहले कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका कॉलम बनाया उसमें, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा, मतलब सदा तुम्हारा आभार करूंगा, और तुम्हारा न्याय और जो करुणा है वो हमेशा याद रखी जाएगी। मतलब ये आपकी जो नाटक है, ठीक है, तो ये जो उसने न्याय किया था, ये कहानी जो ये नाटक है, ये हमेशा याद रखा जाएगा, जिससे लोग कई शिक्षा लेंगे। तो इस तरह से आप ये 2 कॉलम में बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके बाद आपका है भाषा की बात, वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।